नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी है, द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। प्रणव एक साधारण सा युवा था, लेकिन उसके मन में सवाल असाधारण थे। हर सुबह जब वो शीशे के सामने खड़ा होता तो खुद से एक ही प्रश्न पूछता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? मेहनत वो करता था, सपने भी देखता था, पर परिणाम हमेशा अधूरे रह जाते। कभी पैसे की कमी, कभी आत्मविश्वास की, तो कभी हालात साथ नहीं देते। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। एक दिन बारिश की शाम प्रणव एक पुरानी किताबों की दुकान में शरण लेने के लिए रुक गया। धूल भरी अलमारियों के बीच उसकी नजर एक किताब पर ठहर गई। द सीक्रेट नाम साधारण था, लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई उसके भीतर कुछ अलग सा एहसास हुआ। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, कुछ किताबें हम नहीं चुनते, वे हमें चुनती हैं। प्रणव ने बिना कुछ सोचे किताब खरीद ली। रात को कमरे में अकेले बैठकर उसने पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। द सीक्रेट किताब कहती थी कि ये दुनिया संयोग से नहीं बल्कि एक नियम से चलती है, एक ऐसा नियम जो हर इंसान की सोच से जुड़ा है। प्रणव को पहली बार एहसास हुआ कि शायद समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। किताब ने कहा, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ये विचार प्रणव के लिए नया था, लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला भी। उसे याद आया कि वो अक्सर डर, कमी और असफलता के बारे में ही सोचता रहता था। क्या वही सब उसकी जिंदगी में लौट लौट कर आ रहा था? किताब के शब्द जैसे सीधे उसके दिल से बात कर रहे थे। उसे समझ आने लगा कि रहस्य कोई जादू नहीं बल्कि सोच की शक्ति है। अध्याय आगे बढ़ता गया और प्रणव के भीतर एक हलचल शुरू हो गई। किताब ने बताया कि ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। आप जो भावना और विचार भेजते हैं वही वापस मिलते हैं। पहली बार प्रणव को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब तक वो हालात को दोष देता रहा था, लेकिन शायद असली बदलाव की चाबी उसी के हाथ में थी। उस रात प्रणव देर तक जागता रहा। उसने एक छोटा सा प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने आंखें बंद की और अपने मन में एक सकारात्मक तस्वीर बनाई। खुद को आत्मविश्वास से भरा, सफल और संतुष्ट देखा। ये आसान नहीं था, क्योंकि नकारात्मक विचार बार बार बीच में आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल चुकी थी। ये अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि प्रणव की जीवन की एक नई शुरुआत बन गया। उसे पता नहीं था कि आगे के अध्याय धर्म, रिश्ते, स्वास्थ्य और खुद को समझने की यात्रा उसी रहस्य से जुड़ेंगे जिसे उसने आज पहली बार पहचाना था। लेकिन इतना तय था कि अब वो वही इंसान नहीं रहा जो सुबह शीशे के सामने सवालों से भरा खड़ा होता था। रहस्य सामने आ चुका था। अब सवाल ये था कि क्या प्रणव इसे अपने जीवन में उतार पाएगा? यही सवाल अगले अध्याय की नींव बनने वाला था। पहले अध्याय की उस रात के बाद प्रणव की सुबह कुछ अलग थी। आंख खुलते ही वही पुराने डर नहीं आए। उसकी जगह एक सवाल था, अगर मेरी सोच ही मेरी जिंदगी बना रही है तो क्या मैं इसे बदल सकता हूं? यही सवाल उसे दूसरे अध्याय तक ले आया, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किताब बताती थी कि आकर्षण का नियम हर समय काम करता है, चाहे हम इसे जाने या ना जाने। जैसे गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसका असर हर पल महसूस करते हैं। प्रणव को यह बात गहराई से समझ आने लगी कि वो अब तक अनजाने में इस नियम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो बार बार असफलता की कल्पना करता था, इसलिए वही उसके सामने आती थी। एक दिन ऑफिस जाते समय बस में खड़े खड़े प्रणव ने खुद को गौर से देखा। आसपास लोग शिकायत कर रहे थे, ट्रैफिक, काम, पैसे, बॉस। पहले प्रणव भी उन्हीं में शामिल रहता था, लेकिन आज उसने चुप रहना चुना। किताब की पंक्ति उसके मन में गूंज रही थी, आप जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। उसने फैसला किया कि अब वो शिकायत नहीं, समाधान पर ध्यान देगा। उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर सुबह उठकर वो 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो आभारी है। शुरुआत में ये बनावटी लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। वो महसूस करने लगा कि कृतज्ञता उसकी सोच की दिशा बदल रही है। आकर्षण का नियम अब शब्दों में नहीं, अनुभव में बदल रहा था। एक शाम प्रणव को अपने पुराने दोस्त से अचानक कॉल आया, जिसने उसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ये वही अवसर था जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। प्रणव चौंक गया। क्या ये संयोग था या उसकी बदली हुई सोच का परिणाम? किताब ने जैसे पहले ही जवाब दे दिया था, संयोग कुछ नहीं होता, सब आकर्षण का खेल है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार नकारात्मक विचार फिर लौट आते। तब प्रणव ने एक और सीख अपनाई, भावनाओं पर ध्यान देना। किताब कहती थी कि सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि वैसा महसूस करना जरूरी है।
उसने अपने सपनों को ऐसे महसूस करना शुरू किया जैसे वे पहले ही सच हो चुके हों। धीरे धीरे डर की जगह विश्वास लेने लगा। अब प्रणव समझने लगा था कि आकर्षण का नियम कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर की अवस्था है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ही साफ आवाज देता है, वैसे ही सही सोच पर ही सही परिणाम मिलते हैं। ये समझ उसके आत्मविश्वास को मजबूत कर रही थी। दूसरे अध्याय के अंत तक प्रणव को एहसास हो चुका था कि द सीक्रेट केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने की कला है। पहला अध्याय उसे रहस्य से परिचित करा चुका था और दूसरा अध्याय उसे उस रहस्य का उपयोग सिखा रहा था। अब आगे उसकी यात्रा और गहरी होने वाली थी। धन, रिश्ते और स्वास्थ्य जैसे विषय उसी आकर्षण के नियम से कैसे जुड़े हैं, ये जानने के लिए प्रणव तैयार था, क्योंकि अब वो जान चुका था, जो वो सोचेगा वही उसकी दुनिया बनेगी। आकर्षण के नियम को समझ लेने के बाद भी प्रणव के मन में एक उलझन थी। जानना अलग बात है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारूं? यही प्रश्न उसे द सीक्रेट के तीसरे अध्याय तक ले आया, हाउ टू यूज द सीक्रेट। ये अध्याय उसके लिए किसी नक्शे की तरह था, जो उसे सही रास्ता दिखाने वाला था। किताब ने सबसे पहले 3 शब्दों पर जोर दिया, आस्क, बिलीव, रिसीव। प्रणव ने सोचा, क्या सच में इतना सरल है? उसने इसे एक प्रयोग की तरह लेने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी खोली और साफ साफ लिखा कि वो अपने करियर में क्या चाहता है। एक ऐसा काम जहां उसे सम्मान मिले, आर्थिक स्थिरता हो और सीखने का अवसर भी। आस्क, उसने ब्रह्मांड से मांगना सीखा, लेकिन पहली बार बिना डर और संकोच के। पहले वो मन ही मन सोचता था, कहीं ज्यादा तो नहीं मांग रहा। अब उसने सीखा कि सीमाएं उसने खुद बना रखी थी। बिलीव, ये चरण सबसे कठिन था। परिणाम अभी दिख नहीं रहे थे, लेकिन किताब कहती थी कि विश्वास बिना सबूत के भी रखना होता है। जब भी संदेह आता, प्रणव खुद से कहता, अगर मैंने मांगा है तो रास्ता भी बनेगा। ये वाक्य धीरे धीरे उसका आंतरिक मंत्र बन गया। रिसीव, यही वो जगह थी जहां प्रणव पहले अटक जाता था। वो पाने के लायक खुद को मानता ही नहीं था। इस बार उसने खुद को खुला रखा। उसने मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करना, आत्मविश्वास से लोगों से बात करना और अवसरों को स्वीकार करना शुरू किया। उसे समझ आया कि पाने के लिए तैयार होना भी एक कला है। किताब ने विजुअलाइजेशन की बात की। हर रात सोने से पहले प्रणव कुछ मिनट आंखें बंद कर अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाता। वो खुद को उसी नए काम में देखता, संतुष्ट और खुश महसूस करता। ये सिर्फ कल्पना नहीं रही, बल्कि भावना बन गई, और भावना ही आकर्षण का असली ईंधन थी। धीरे धीरे छोटे बदलाव दिखने लगे। ऑफिस में उसका काम सराहा जाने लगा, लोग उसकी राय लेने लगे। वही प्रणव जो कभी खुद को पीछे रखता था, अब आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने लगा। उसे एहसास हुआ कि द सीक्रेट बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर कुछ बदलता है। तीसरे अध्याय ने प्रणव को यह सिखाया कि रहस्य कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। सोच, भावना और क्रिया तीनों को एक दिशा में लाना ही असली उपयोग है। पहला अध्याय उसे जागरूक कर चुका था, दूसरा अध्याय नियम समझा चुका था, और अब तीसरा अध्याय उसे उस नियम पर चलना सिखा रहा था। किताब बंद करते समय प्रणव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे पता था कि ये यात्रा अभी लंबी है। आगे धन, रिश्ते और स्वास्थ्य जैसे विषय आने वाले हैं, जहां इस रहस्य की असली परीक्षा होगी। लेकिन अब प्रणव तैयार था, क्योंकि उसने जान लिया था, द सीक्रेट को जानना नहीं, उसे जीना ही असली शक्ति है। 3 अध्यायों की यात्रा के बाद प्रणव की सोच बदल चुकी थी, लेकिन एक विषय अब भी उसके मन में सबसे भारी था, पैसा। बचपन से उसने यही सुना था कि पैसा मेहनत से मिलता है, कमी हमेशा बनी रहती है और अमीर लोग या तो किस्मत वाले होते हैं या बेईमान। इन्हीं धारणाओं के साथ वो बड़ा हुआ था। जब उसने द सीक्रेट का चौथा अध्याय खोला, द सीक्रेट ऑफ मनी, तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपनी सबसे गहरी मान्यताओं का सामना करना है। किताब की पहली ही बात ने उसे झकझोर दिया। धन भी एक ऊर्जा है और आप जैसी ऊर्जा भेजते हैं, वैसी ही वापस पाते हैं। प्रणव सोच में पड़ गया। अब तक वो पैसे की कमी, बिलों की चिंता और भविष्य के डर पर ही ध्यान देता आया था। क्या वही डर उसकी जेब को हमेशा खाली रखता था? उस दिन ऑफिस से लौटते समय उसने खुद को पकड़ा। वो मन ही मन कह रहा था, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा। अचानक उसे तीसरे अध्याय का अभ्यास याद आया, आस्क, बिलीव, रिसीव। उसने वहीं खड़े खड़े अपनी सोच बदली। पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और खुशी के साथ आता है। ये कहना अजीब लगा, लेकिन उसने इसे दोहराया। किताब ने कृतज्ञता पर खास जोर दिया था। प्रणव ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर बार खर्च करते समय वो मन ही मन धन्यवाद कहता। बिजली का बिल भरते समय उसने सोचा,
अच्छा है कि मेरे पास ये देने की क्षमता है। पहले जहां भुगतान उसे तनाव देता था, अब वही प्रक्रिया उसे आत्मविश्वास देने लगी। वो समझने लगा कि धन से प्रेम करने का मतलब लालच नहीं, सम्मान है। कुछ दिनों बाद प्रणव को एक फ्रीलांस काम का प्रस्ताव मिला। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये संकेत था। पहले वो सोचता, इतने से क्या होगा, लेकिन अब उसने खुशी से उसे स्वीकार किया। उसे याद था, रिसीव, पाने के लिए खुले रहना। ये छोटा अवसर आगे के रास्ते खोल सकता था। धीरे धीरे प्रणव की आदतें बदलने लगी। वो पैसों की शिकायत करना बंद कर चुका था। दोस्तों के बीच जब नकारात्मक बातें होती तो वो चुप रहकर अपने लक्ष्य की कल्पना करता। हर रात विजुअलाइजेशन में वो खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित, शांत और उदार देखता। उसे एहसास हुआ कि धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। एक शाम उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी। हर पन्ने पर डर और कमी के शब्द थे। उसने मुस्कुराकर नई लाइन लिखी, मैं धन के योग्य हूं। ये वाक्य साधारण था, लेकिन उसके लिए क्रांतिकारी। उसे समझ आ गया कि जब तक वो खुद को योग्य नहीं मानेगा, तब तक पैसा भी उससे दूरी बनाए रखेगा। चौथे अध्याय के अंत तक प्रणव जान चुका था कि द सीक्रेट ऑफ मनी कमाने की चाल नहीं, सोच की सफाई है। पहला अध्याय जागृति था, दूसरा नियम की समझ, तीसरा अभ्यास और अब चौथा अध्याय विश्वास की परीक्षा। आगे रिश्तों और स्वास्थ्य के अध्याय आने वाले थे, जहां यही सोच और गहरी होगी। लेकिन आज प्रणव निश्चिंत था, क्योंकि अब वो जान चुका था, पैसा बाहर नहीं, पहले भीतर आता है। धन को लेकर अपनी सोच बदलने के बाद प्रणव को लगा कि अब उसकी जिंदगी संतुलित हो रही है, लेकिन एक खालीपन अब भी था। रिश्तों का, परिवार, दोस्त और ऑफिस के लोग सब उसके आसपास थे, फिर भी कहीं ना कहीं दूरी महसूस होती थी। वो अक्सर सोचता, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। इसी सवाल के साथ उसने द सीक्रेट का 5वां अध्याय खोला, द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स। किताब की पहली पंक्ति ने उसके मन की गांठ खोल दी। आप दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हैं, पहले वैसा खुद बनिए। प्रणव को झटका सा लगा। अब तक वो उम्मीद करता रहा था कि लोग बदलें, उसकी कद्र करें, उसकी बात समझें, लेकिन क्या उसने खुद दूसरों के प्रति वही भावना रखी थी? उसे अपने पिता के साथ हुई हाल की बहस याद आ गई। दोनों एक दूसरे की बात सुने बिना ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। किताब ने कहा था कि रिश्तों में हम वही आकर्षित करते हैं जो हम भीतर महसूस करते हैं। अगर भीतर शिकायत है तो बाहर भी वही मिलेगा। प्रणव ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वो अपने अंदर नाराजगी और अपेक्षाएं लेकर चल रहा था। उसने एक छोटा प्रयोग करने का फैसला किया। अगले दिन उसने बिना किसी कारण अपनी माँ को धन्यवाद कहा, उनकी मेहनत और समर्थन के लिए। माँ के चेहरे पर आई मुस्कान ने प्रणव के दिल को छू लिया। उसे समझ आया कि प्यार मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। ऑफिस में भी उसने अपनी सोच बदली। पहले वो सहकर्मियों की कमियां गिनता रहता था, अब उसने उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। जब उसने खुले दिल से एक सहकर्मी की तारीफ की, तो जवाब में उसे भी सम्मान मिला। आकर्षण का नियम यहाँ भी चुपचाप काम कर रहा था। किताब ने ये भी सिखाया कि रिश्तों में बदलाव लाने के लिए सामने वाले को बदलना जरूरी नहीं, खुद की भावना बदलना काफी है। प्रणव ने रोज रात विजुअलाइजेशन में खुद को प्रेम, समझ और सम्मान से घिरा हुआ महसूस किया। उसने उन लोगों को भी माफ करने की कोशिश की जिनसे वो नाराज था। ये आसान नहीं था, लेकिन उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। एक शाम उसने अपने पुराने दोस्त से खुलकर बात की, जिससे महीनों से दूरी थी। उसने आरोप नहीं लगाए, सिर्फ अपनी भावना रखी। बातचीत के अंत में दोनों ने महसूस किया कि गलतफहमियां सिर्फ संवाद की कमी से पैदा हुई थी। प्रणव को लगा जैसे एक बंद दरवाजा खुल गया हो। 5वें अध्याय ने उसे ये सिखाया कि द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स दूसरों को बदलने की कला नहीं, खुद को प्रेम की स्थिति में रखने का अभ्यास है। जब भीतर शांति और अपनापन होता है, तो वही बाहर भी लौट कर आता है। पहले अध्याय से लेकर अब तक प्रणव की यात्रा साफ दिखाई देने लगी थी। सोच बदली, विश्वास बढ़ा, धन की समझ आई और अब रिश्तों में गर्माहट लौटने लगी। आगे स्वास्थ्य और दुनिया से जुड़ा अध्याय आने वाला था, जहां ये परिवर्तन और गहरा होगा। आज प्रणव के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि वो जान चुका था कि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। धन और रिश्तों में आए सकारात्मक बदलावों के बाद प्रणव को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन शरीर अक्सर उसे थकान और हल्की सी बीमारी का एहसास कराता था। वो सोचता, जब सब कुछ बेहतर हो रहा है तो मेरी ऊर्जा कम क्यों रहती है। इसी सवाल के साथ उसने द सीक्रेट का 6वां अध्याय पढ़ना शुरू किया, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। किताब ने सबसे पहले ये बात साफ की कि शरीर
मन की भाषा समझता है। जैसे जैसे प्रणव ये पंक्ति पढ़ रहा था, उसे एहसास हुआ कि वो सालों से अपने शरीर को नजरअंदाज करता आया है। वो बार बार खुद से कहता था, मैं हमेशा थका रहता हूं, या मेरी सेहत कभी अच्छी नहीं रहती। क्या वही शब्द उसकी वास्तविकता बन गए थे? किताब ने बताया कि स्वास्थ्य की शुरुआत सोच से होती है, दवा से नहीं। ये पढ़कर प्रणव को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन पिछले अध्यायों का अनुभव उसे भरोसा दिला चुका था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को भी एक प्रयोग की तरह अपनाएगा। अगली सुबह आईने के सामने खड़े होकर उसने पहली बार अपने शरीर को धन्यवाद कहा। अपने हाथों को, पैरों को, दिल की धड़कन को। ये अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। उसने खुद से कहा, मेरा शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नई भावना थी। ऑफिस में काम करते समय वो पहले की तरह तनाव नहीं ले रहा था। जब भी दबाव बढ़ता, वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता। उसे समझ आ गया था कि तनाव भी एक नकारात्मक संकेत है, जिसे वो आकर्षित करता आया था। अब वो अपने मन को आराम देना सीख रहा था। किताब ने विजुअलाइजेशन पर फिर जोर दिया। रात को सोने से पहले प्रणव खुद को स्वस्थ देखता, हल्का शरीर, साफ दिमाग और चेहरे पर चमक। उसने बीमारियों के बारे में सोचने के बजाय स्वास्थ्य की तस्वीर बनानी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी नींद बेहतर हो रही है और सुबह उठते समय ताजगी महसूस होने लगी है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो लंबे समय बाद बिना थकान के सीढ़ियां चढ़ गया। ये छोटा सा बदलाव उसके लिए बड़ी जीत था। उसने समझा कि द सीक्रेट ऑफ हेल्थ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर सकारात्मक संवाद है अपने शरीर के साथ। इस अध्याय ने प्रणव को ये भी सिखाया कि शिकायत शरीर को कमजोर बनाती है, जबकि कृतज्ञता उसे मजबूत करती है। अब वो दर्द या थकान आने पर घबराता नहीं था, बल्कि अपने शरीर से कहता, तुम ठीक हो रहे हो। ये सोच उसे मानसिक शांति देती थी। छठे अध्याय के अंत तक प्रणव को एहसास हो चुका था कि उसकी यात्रा अब पूरी तरह जुड़ चुकी है। सोच बदली, आकर्षण का नियम समझा, अभ्यास किया, धन और रिश्तों में संतुलन आया और अब स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। आगे अंतिम अध्याय आने वाला था, जहां वो दुनिया और खुद से जुड़े सबसे गहरे सत्य को समझने वाला था। लेकिन आज प्रणव निश्चिंत था, क्योंकि उसने जान लिया था, स्वस्थ शरीर की नींव शांत और सकारात्मक मन होता है। स्वास्थ्य में आए सुधार के बाद प्रणव को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बदल रही, बल्कि दुनिया को देखने का उसका नजरिया भी बदल रहा है। पहले जो दुनिया उसे कठोर, प्रतिस्पर्धी और अभाव से भरी लगती थी, अब वही दुनिया संभावनाओं से भरी दिखाई देने लगी थी। इसी बदले हुए दृष्टिकोण के साथ उसने द सीक्रेट का 7वां अध्याय खोला, द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। किताब ने कहा था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे देखते हैं। ये पंक्ति पढ़कर प्रणव को एहसास हुआ कि वो सालों से दुनिया को डर और संघर्ष के चश्मे से देखता आया था। खबरें, लोगों की बातें, असफलताओं की कहानियां, सब ने मिलकर उसके मन में ये विश्वास बना दिया था कि दुनिया एक कठिन जगह है। अब वो खुद से पूछने लगा, अगर मेरी सोच बदली है, तो क्या दुनिया भी बदल सकती है? किताब ने उत्तर दिया, दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जिस तरह उसने धन, रिश्तों और स्वास्थ्य में बदलाव महसूस किया था, उसी तरह दुनिया भी उसके लिए बदल सकती थी। एक दिन प्रणव ऑफिस से लौटते समय सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को देखता है। पहले वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाता, ये सोचकर कि ये दुनिया स्वार्थी है। लेकिन आज उसने रुककर उनसे बात की, पानी दिया और मदद की। उस बुजुर्ग की आंखों में आई कृतज्ञता ने प्रणव के मन में गहरी शांति भर दी। उसे लगा जैसे दुनिया ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया हो। किताब ने सिखाया था कि जब आप दुनिया को देने लगते हैं, तो दुनिया आपको और लौटाती है। ये सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि भावना से जुड़ा नियम है। प्रणव ने महसूस किया कि उसके भीतर करुणा बढ़ रही है और उसी के साथ उसका डर कम हो रहा है। अब वो खबरें देखते समय भी खुद को संतुलित रखता। नकारात्मक घटनाएं उसे पहले की तरह विचलित नहीं करती थीं। वो समझ गया था कि दुनिया में अंधेरा है, लेकिन रोशनी भी उतनी ही है। बस ध्यान बदलने की जरूरत है। जिस पर ध्यान जाता है, वही बढ़ता है। 7वें अध्याय ने प्रणव को यह सिखाया कि द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड कोई बाहरी रहस्य नहीं, बल्कि देखने की कला है। अगर आप दुनिया से संघर्ष की उम्मीद रखते हैं, तो वही मिलेगा। अगर आप सहयोग और संभावनाओं की भावना रखते हैं, तो वही लौटेगा। उसे अपने पहले अध्याय की याद आई, जहां उसने खुद से पूछा था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है?
अब वही सवाल बदल चुका था, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं? ये बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे अंतिम अध्याय आने वाला था, द सीक्रेट टू यू, जहां उसे खुद से जुड़ा सबसे गहरा सत्य समझ में आने वाला था। लेकिन आज प्रणव शांत था, संतुलित था, क्योंकि उसने जान लिया था दुनिया बदलने से पहले देखने वाला बदलता है। 7 अध्यायों की लंबी यात्रा के बाद प्रणव एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। अब उसके हाथ में सिर्फ किताब नहीं थी, बल्कि अनुभवों की एक पूरी श्रृंखला थी। सोच का बदलाव, आकर्षण का नियम, अभ्यास, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और दुनिया को देखने का नया नजरिया। अब वो द सीक्रेट के अंतिम अध्याय पर पहुंचा, द सीक्रेट टू यू। ये अध्याय बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा थी। किताब की पहली पंक्ति ने उसे भीतर तक छू लिया। आप ही अपने जीवन का रहस्य हैं। प्रणव ने किताब बंद की और कुछ पल आंखें मूंद ली। उसे एहसास हुआ कि वो जिस शक्ति को बाहर ढूंढता रहा, वो हमेशा उसके भीतर मौजूद थी। ब्रह्मांड, नियम, तकनीकें, सब माध्यम थे, असली स्रोत वही था। उसे पहले अध्याय का प्रणव याद आया, डरा हुआ, उलझा हुआ, हालात को दोष देने वाला। अब वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। न परिस्थितियां पूरी तरह बदली थीं, न दुनिया जादुई हो गई थी, लेकिन वो खुद बदल चुका था। और वही सबसे बड़ा रहस्य था। किताब ने बताया कि आप अपनी सोच के साक्षी बन सकते हैं। प्रणव ने महसूस किया कि अब वो अपने विचारों में खोता नहीं था, बल्कि उन्हें देखता था। जब नकारात्मक विचार आते तो वो उनसे लड़ता नहीं, बस उन्हें जाने देता। ये समझ उसे गहरी स्वतंत्रता दे रही थी। इस अध्याय ने उसे ये भी सिखाया कि खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, आधार है। अब वो खुद को दोष नहीं देता था, अपनी गलतियों से सीखता था। उसने समझ लिया था कि जब तक वो खुद को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक बाहर की कोई सफलता उसे पूर्ण नहीं कर सकती। एक शाम वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था, वही आसमान जिसे वो कभी उदास नजरों से देखता था, अब उसे संभावनाओं से भरा लग रहा था। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा, जीवन को, अनुभवों को और उस रहस्य को जिसने उसे खुद से मिलवाया। 8वें अध्याय ने प्रणव को यह स्पष्ट कर दिया कि द सीक्रेट किसी एक लक्ष्य को पाने का साधन नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने की कला है। धन आए या जाए, रिश्ते बदले या नहीं, अगर भीतर संतुलन है तो जीवन सुंदर है। अब उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि एक नए रूप में शुरू हुई थी। वो जान चुका था कि हर दिन, हर पल वही रहस्य फिर से काम करेगा, उसकी सोच, उसकी भावना, उसकी चेतना के जरिए। किताब बंद करते हुए प्रणव मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे किसी और रहस्य की तलाश नहीं थी। वो खुद ही द सीक्रेट बन चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।